हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। हम लोग क्या है, तो हम लोग है तैयारी जीत की, और हम लोगों का टारगेट क्या है, तो हम लोगों का टारगेट है टारगेट 2023, जब हम लोग अपने पूरे 10 साल के मेहनत को वहाँ पे दिखलाएंगे। और इसीलिए हम लोग क्या करें, तो पर डे टॉप 25 क्वेश्चंस को डील करें, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होने वाला है। तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट कौन सा होगा, तो आज का सब्जेक्ट होगा हिंदी गद्य खंड, और चैप्टर कौन सा होगा, तो चैप्टर नंबर 5 यानी नागरी लिपि होगा, जिसका शीर्षक क्या, तो शीर्षक है निबंध। निबंध आप लोगों से एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, तो यह आप लोग इसे जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि निबंध आप लोगों से बार बार मतलब शीर्षक है जो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। तो शीर्षक क्या, निबंध, आप लोग इसे याद रखिएगा। और लेखक कौन है, तो लेखक है गुणाकर मूले जी। लेखक कौन है, तो गुणाकर मूले जी। अगर गुणाकर मूले जी का अगर डेट ऑफ बर्थ यानी उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म जो हुआ था 1935 में हुआ था। अगर उनका मृत्यु पूछे तो मृत्यु उनका 2009 में हुआ था। आप लोग इसे याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर उनका एक प्रसिद्ध बुक है अक्षरों की कहानी, अक्षरों की कहानी, ये भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अक्षरों की कहानी ये उनका एक फेमस किताब है, तो इसे भी याद रखिए। इनके लेखक कौन है, तो गुणाकर मूले जी है। सो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और हाँ, हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े वही जो पेपर में आए, हम लोग वही पढ़ते हैं जो हमारे पेपर में आता है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, नागरी लिपि का शीर्षक क्या है। नागरी लिपि का शीर्षक क्या है, वह कहानी है, ललित निबंध है, लेख है या निबंध है। सो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया ये कि इसका शीर्षक क्या है, तो शीर्षक इसका निबंध है। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, डॉट डॉट हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं। मतलब इन चारों लेखक में से किन्हें हिंदी के आदि कवि मानते हैं। तुलसीदास को मानते हैं, कालिदास को मानते हैं, वाल्मीकि को मानते हैं, या सौरभपाद को मानते हैं। तो किसे मानते हैं, तो हम लोग सौरभपाद जी को मानते हैं। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है, रोमन लिपि है। ऑप्शन आप लोगों को दिखा देता हूँ, वह देवनागरी लिपि है या गुरुमुखी लिपि है। जब आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो वहाँ एग्जाम में भी आप लोगों से यही लिखवाया जाता है कि आप लोग कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों से लिपि लिखवाएगा। तो कौन सा लिपि होता है, तो हम लोग हिंदी का देवनागरी लिपि। हम लोग हिंदी बोलते या लिखते हैं तो कौन सी लिपि में होता है, देवनागरी लिपि। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा दक्षिण भारत की है। मतलब इन चारों में से वह कौन सी भाषा है जो हमारे साउथ इंडिया में बोला जाता है। वह अंगिका है, वह तमिल है, वह मैथिल है, या वह ब्रज भाषा है। अगर आप लोगों को इंडिया का मैप याद हो तो जो यहाँ ऐसे जो मैप बनता है, यहाँ पे तमिलनाडु पड़ता है कहीं, तमिलनाडु, और साउथ का वह भाग है साउथ इंडिया का, तो वहाँ पर क्या बोला जाता है, तो तमिल बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, दक्षिण भारत के नागरी लिपि को क्या कहते हैं। यानी हमारे साउथ इंडिया के नागरी लिपि को क्या कहते हैं, नंदी नागरी कहते हैं, दक्ष नागरी कहते हैं, यक्ष नागरी कहते हैं, या ब्राह्मी नागरी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, नंदी नागरी कहते हैं। हमारे साउथ इंडिया के नागरी लिपि को नंदी नागरी कहते हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, महमूद द्वारा ढलवाए गए चांदी के सिक्कों पर सूफी लिपि में क्या अंकित है। मतलब जो महमूद गजनवी ने चांदी के सिक्कों में मतलब क्या अंकित करवाया सूफी लिपि में, वह कलमा करवाया है महमूद का, यानी खुद का नाम करवाया है, या तत्कालीन प्रसिद्ध ज्योति का उस समय के ज्योतिषियों का नाम है, या साहित्यकारों का नाम है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, कलमा। उन्होंने कलमा को अंकित करवाया। तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, महमूद द्वारा चांदी के सिक्के कब शुरू किए गए। मतलब महमूद ने चांदी के सिक्के कब चालू किए थे। 1040 में किए थे, 1028 में किए थे, 1060 में, या 1070 में। सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। 1028 में चांदी के सिक्के चालू किए थे। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, किसके द्वारा प्रचलित सिक्कों पर नागरी लिपि में रामसीस शब्द अंकित है। मतलब इन चारों में से वह कौन से सम्राट है जिसने रामसीस शब्द अंकित करवाया था। वह शेरशाह थे, वह अलादीन खिलजी थे, वह मोहम्मद गौरी थे, या वह अकबर थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, अकबर। अकबर जिसे ग्रेट किंग कहते हैं, जो मुगल डायनेस्टी का एक सम्राट था, उसी ने रामसीस शब्द अंकित करवाया था। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश है वो किसकी रचना है? सरहपाद जी की है, विद्यापति जी की है, दोमी पप्पा जी की है या भूसुपाद जी की है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, सरहपाद जी का। और सरहप अगर आप लोगों को याद हो तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताया कि सरहपाद जी को हम लोग क्या कहते हैं? आदि कवि, आदि कवि, आदि कवि। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि सरहपाद जी को हम लोग क्या कहते हैं? तो आदि कवि कहते हैं। आप लोग इसे भी अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ईजी क्वेश्चन है, कर्नाटक की भाषा है तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है या कोंकण है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा कन्नड़। कर्नाटक आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि कर्नाटक क से स्टार्ट हो रहा है और कन्नड़ भी क से, तो इसका दोनों का मैच करके आप लोग याद कर सकते। कर्नाटक के कौन सा भाषा है? तो कन्नड़। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले से? राष्ट्रकूट जो शासक से वह कहाँ के रहने वाले से? आंध्र के रहने वाले से, गौड़ा प्रदेश के रहने वाले से, विदर्भ के रहने वाले से या कर्नाटक के रहने वाले से? तो वह कर्नाटक के रहने वाले से। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है, मतलब आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलता है? 5वीं 6वीं सदी से मिलता है, 8वीं 9वीं सदी से मिलता है, 10वीं 11वीं सदी से मिलता है या 3वीं 4वीं सदी से मिलता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ख, 8वीं 9वीं सदी से। तो इसका राइट आंसर 8वीं 9वीं सदी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, अक्षरों की कहानी के लेखक कौन है? मैंने जस्ट आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बताया था कि अक्षरों की कहानी के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले जी है। ये इनका बहुत ही फेमस बुक है, तो आप लोग इसे याद रखें। कौन है लेखक? तो गुणाकर मूले जी। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? ये भी मैंने आप लोगों को क्लास से स्टार्ट होने से पहले ही बताया था कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। अगर इनका मृत्यु पूछे तो मृत्यु 2009 में हुआ था। आप लोग इसे भी याद रखिएगा, जन्म 1935 में, मृत्यु 2009 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश है इनके लेखक कौन है? मैक्स मुलर साहब है, द्विवेदी जी है, गुणाकर मूले जी है, अमरकांत जी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मैक्स मुलर जी है जो हितोपदेश के लेखक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16, और हाँ आप लोगों के हिंदी में जितना आप लोगों का किताब जरूरी है उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए व्याकरण, व्याकरण जरूरी है। व्याकरण जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में 50% व्याकरण, 50% है तो आपसे व्याकरण पूछा जाता है और 50% आपके बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके लिए व्याकरण भी जरूरी है। तो इसीलिए आज से हम लोग व्याकरण के 10-10 क्वेश्चन करेंगे। सो आज का जो टॉपिक होगा वो आज का टॉपिक होगा उपसर्ग। उपसर्ग, सो उपसर्ग हम लोग किसे कहते हो? तो इसे हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, साथ ही साथ इसमें प्रत्यय भी हम लोग जानेंगे। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, अजान शब्द में क्या उपसर्ग है? अजान शब्द है, इसमें अजान शब्द में उपसर्ग क्या है? सो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अजान, अ प्लस जान, अजान, अजान, यानी जो भी शब्द जिसका पहला मतलब जो पहले आता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जो पहले आता है उसे उपसर्ग कहते हैं और जो बाद में आता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे अगर अजान को हम लोग तोड़ेंगे तो अजान में पहला अ आएगा फिर जान आएगा। सो अ क्या है? उपसर्ग। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ख में दिया हुआ है अ। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा अ। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? मैंने आप लोगों को बताया कि अधिकार, अधिकार, अधिकार में सबसे पहले क्या आ रहा है? तो अधि। अधिकार में सबसे पहले क्या आ रहा है? अधि। तो अधि यानी जो पहले आया तो यानी उपसर्ग। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा अधि। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, अनुकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सो इसका राइट आंसर जो जाएगा हो जाएगा अनु। अगर आप लोग अनुकरण को तोड़ते हैं दो भागों में तो पहले जो आएगा वो अनु आएगा। तो इसके लिए इसीलिए इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 ये, निकम्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आप लोगों के अपनी मम्मी शायद कभी कभी बुलाते होगी निकम्मा। सो आप लोग इससे जरूर मालूम है जैसे कि निकम्मा में कौन सा उपसर्ग है। तो निकम्मा में जो उपसर्ग है वो हो जाएगा नी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है। उत्कर्ष, उत्कर्ष शब्द है इसमें उपसर्ग क्या है? उत है या उत है या अत है या अति है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ख, उत। आप लोगों को उत्कर्ष का मैं तोड़ के बता देता, उत प्लस कर्ष, उत्कर्ष, उत्कर्ष, इसलिए और उत पहले आया इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा उत।
क्वेश्चन नंबर 21 ये पढ़ने वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय। अब यहाँ से आप लोगों से प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो प्रत्यय भी आप लोगों को मैंने बताया था कि जो लास्ट में आता है, अगर पढ़ने वाले को आप लोग तोड़ते हैं तो पढ़ प्लस वाला, पढ़ वाला, पढ़ वाला। सो यहाँ वाला क्या है, तो वाला यहाँ लास्ट में है, लास्ट में आया यानी ये क्या है, तो प्रत्यय है। सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा वाला। सो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा भगोड़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। भगोड़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय है आप लोग बताइएगा। क्या वो भाग है, क्या वो आरी है, क्या वो औरा है, या इनमें से कोई नहीं है। सो भगोड़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आप लोग बताइएगा। सो इसका राइट आंसर जो जाएगा हो जाएगा वो औरा। यहाँ पे एक बिंदु छूटा हुआ मैं आप लोग दे देता हूँ, यहाँ पे औरा, 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 औरा प्रत्यय इसका औरा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। यानी पढ़ाई जो है इसमें कौन सा प्रत्यय है। पढ़ाई यानी लास्ट में जो आने वाला है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय। तो पढ़ाई अगर पढ़ प्लस आई, पढ़ आई, अगर हम लोग इसे तोड़ेंगे तो क्या आएगा, पढ़ प्लस आई, और आई क्या है यहाँ पे प्रत्यय है। सो ये ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि आई कहाँ पे आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ आई, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 ये रहा झगड़ालू, यहाँ पे मुद्दा छूटा है। झगड़ालू शब्द में कौन सा प्रत्यय है। झगड़ालू, अगर झगड़ालू का आप लोग तोड़ते हैं तो झग, झग प्लस आलू, आलू, झगड़ालू, झगड़ालू। सो यहाँ पे प्रत्यय क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा आलू। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यानी अपमान जो शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है, वो मन है, वो अत है, वो अप है, या वो मान है। सो अपमान आप लोग यहीं से देखकर बता सकते हैं कि अप क्या है, उपसर्ग है। यहाँ पे उपसर्ग आप लोगों से पूछा, आप लोग भूलिएगा नहीं, आप लोगों को यहाँ पे प्रत्यय नहीं पूछा गया, उपसर्ग पूछा गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा अप। सो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोग चैनल को क्या करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन के सीरीज लाते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही तो मील का पत्थर साबित होने वाला है। और हाँ, अगर आप लोग को इस क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर बिगिनर्स लर्न चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टा पे @धर्मजीत 01 पर आप लोग जाकर कनेक्ट हो सकते हैं।